खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी गांव में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के माध्यम से संचालित होने वाले पीएम जन औषधि केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया है। सांसद पाटिल ने संबोधित करते हुए कहा है कि अब जन औषधि केंद्र से जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्र की जनता को आर्थिक लाभ होगा। सीहोर जिले के सलकनपुर में प्रसिद्ध देवी धाम में नवरात्रि को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है। नवरात्रि में मंदिर पहाड़ी पर निजी 4 व्हीलर वाहनों को नवरात्रि में बंद कर दिया गया है। वाहनों की जगह टैक्सी से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए ले जाया और लाया जाएगा। यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है, जिसका जीता जागता उदाहरण बीती देर शाम उस समय सामने आया जब नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर चाकू की नोक पर लाखों के जेवर और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। गौवंश के संरक्षण देखभाल के लिए गौशालाएं स्थापित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद रेहटी कस्बे के मुख्य मार्गों स्थानों पर घूम रही आवारा गाय इन गौशालाओं की पोल खोल रही हैं। दिन भर इन गायों को अपना पेट भरने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर रोजाना यह गाय वाहनों की चपेट में आकर घायल होकर दम तोड़ रही हैं। कौशांबी जनपद के सराय अकील थाना क्षेत्र में अकबराबाद गोहाली गांव में जमीनी विवाद के चलते एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है, मौत के घाट उतार दिया है। यह विवाद जमीनी विवाद 3 साल से बंटवारे के नाम पर चला रहा है, जिसको लेकर सुबह खेत की जुताई को लेकर दोनों भाइयों में विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि यह हत्या में तब्दील हो गया। नवरात्रि के दिनों में बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन गोंडा जिले के परसपुर में एक कलयुगी मां ने मां और बेटी के रिश्ते को तार तार कर दिया है। अपनी 8 माह की बेटी को सेप्टिक टैंक में डालकर निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोप में मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में एसओजी और रोजा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां दोनों टीमों ने 8 किलो अफीम पकड़ी है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। बांदा में नवरात्रि के शुरुआत दिन से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अब 9 दिनों तक देवी मंदिरों में धूमधाम और भीड़ भाड़ रहने वाली है। आज के प्रथम दिन पर सुबह से ही सैकड़ों महिलाएं देवी के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंची हैं। इन महिलाओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नवरात्रि के इन देवी का पूजन किया है। हरदोई में भी शारदीय नवरात्रि की धूम देखने को मिली है। यहाँ संजीला मां शैलपुत्री के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त दर्शन कर मां का आशीर्वाद दे रहे थे। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं और मां शैलपुत्री की वाहन जो है बैल है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। बीजेपी नेता लगातार दौरा कर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरियाणा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने झज्जर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कप्तान विरधाना के समर्थन में रोड शो किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती सामून कासमी ने बड़ा बयान दिया है। कासमी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सभी धर्मों के हित में है। कासमी ने खासतौर पर मुस्लिम वर्ग के लिए कहा है कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि नियम कायदे सबके लिए समान है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। देश के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। राजधानी भोपाल के कालका माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मां काली के मंदिर में श्रद्धालु लाइन में लगकर हाथों में नारियल चुनरी लेकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश ने अपने पद से सदस्यता अभियान माफी चाहेंगे। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में अपने सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है और तय समय सीमा में अधिक से अधिक कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि अभियान जारी है और अब तक 15 लाख लोगों को पार्टी का सदस्य बना दिया गया है।
कोरबा जिले के खंड शिक्षा अधिकारी संजय अग्रवाल की मनमानी चरम पर है। शासन के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, लेकिन संजय अग्रवाल और उनके अधीनस्थ कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंचते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी अग्रवाल महासभा द्वारा महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। जयंती के अवसर पर अग्रवाल महासभा के लोगों ने मसूरी अपर माल रोड अग्रसेन चौक पर स्थित अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शॉल चढ़ाया। इस मौके पर निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। बदायूं में आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर कस्बे के समीप बुधवार की देर रात अनियंत्रित होकर रोडवेज बस ने दिल्ली से बदायूं आ रहे एक्टिवा सवार 2 भाइयों को रौंद दिया है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज गंभीर अवस्था में बरेली अस्पताल में जारी है। बरेली के थाना सिरौली में हुए बड़े हादसे के बाद जिले भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। थाना बहेड़ी नगर के माथुर रोड पर बिना लाइसेंस के घर से बेचे जा रहे पटाखों पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमार कार्रवाई करते हुए पटाखों को जब्त किया है। बैरसिया में रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नगर में भव्य राम बारात शोभा यात्रा निकाली गई है। सावलिया मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई वीर सावरकर मंच बाल विहार पहुंची, जहां पर बरसों से रामलीला का आयोजन होता है। राम बारात शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षण का केंद्र माता की झांकियां रही। फर्रुखाबाद जिले में धूमधाम से शारदीय नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई है। नवरात्रि के पहले दिन देवी मंदिरों में मां शैलपुत्री के दर्शन के लिए उमड़े भक्त। पुलिस प्रशासन की तरफ से नवरात्रि पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फर्रुखाबाद में नारी सशक्तिकरण को लेकर मिशन शक्ति के तहत बाइक रैली निकाली गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिशन शक्ति फेज 5 के तहत रैली निकाली गई है, जो कि लाल गेट पर समाप्त हुई है। फतेहगढ़ पुलिस लाइन से मिशन शक्ति फेज 5 की बाइक रैली को एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवती की शादी तय होने पर युवती अपने प्रेमी के पास गई, जहां प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवती की हत्या कर शव बोरे में भरकर कार में रखकर गंगा नदी में फेंक दिया। वहीं आज गाजीपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। गंज बसोदा नगर एवं आसपास के क्षेत्र के सभी झांकी संचालक व दुर्गा उत्सव अध्यक्ष सदस्यों को बैठक में बुलाकर सभी प्रकार की सावधानियां बरतने हेतु समझाइश दी गई है। एसडीएम एसडीओपी उपस्थित रहे हैं। बैठक का आयोजन थाना शहर बसोदा परिसर में बैठक रखी गई है। बैठक का उद्देश्य क्षेत्र में शांतिपूर्वक दुर्गा उत्सव संपन्न हो सके था। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है। लखनादौन परिसर के देवी मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। लखनादौन वार्ड क्रमांक 2 पंडाल में माता रानी की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर वार्ड एवं शहर के सभी लोगों ने साथ मिलकर माता रानी को डीजे गाजे बाजे के साथ पंडाल तक लाया गया। कोरबा में विश्व की सबसे बड़ी खदानों में से एक गेवरा खदान में एक के बाद एक कई हादसे हो रहे हैं, जहां बीते सोमवार को एक ड्रिल मशीन में आग लग गई है। वहीं बुधवार की तड़के सुबह 240 टन डंपर स्लाइड करने से कर्मचारी घायल हो गया। वहीं आज गेवरा खदान में दोपहर को भाटोरा केस में बारूद गाड़ी पलट गई है। आज नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप में पूजा की जाती है। भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मां की पूजा अर्चना की है। अजय जामवाल ने सभी देश एवं प्रदेशवासियों के कल्याण की मां से कामना की है। बैरसिया के ग्राम ललरिया निवासी 19 वर्षीय मेहरान खान की घर के पास बने कुएं में गिर जाने से उसकी मौत हो गई थी। मौके पर पहुंचे पटवारी और आरआई ने पंचनामा बनाकर शव घर वालों को सौंप दिया था, जिसके बाद मृतक के परिजन और सरपंच शाहिद खान का शव पीएम के लिए बैरसिया सिविल अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन रात 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मृतक का पीएम नहीं हुआ, जिससे नाराजगी जाहिर की गई।
हरदोई जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विवेकानंद सभागार में राजस्व कार्यों की बैठक हुई है। डीएम ने कहा है कि अविवादित विरासत का कोई भी मामला लंबित न रह जाए। जानबूझकर प्रकरणों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम में बैठक आयोजित की जाए। शुजालपुर मंडी थाना पुलिस का फेल हुआ तंत्र। सूने मकान को निशाना बनाने के बाद अज्ञात चोर अब 4 पहिया वाहनों को अपना शिकार बना रहे हैं। बीती रात मंडी थाना पुलिस की नाक के नीचे से चोर पिकअप वाहन चुरा ले गए हैं। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। थाना प्रभारी का प्रभाव चोरों पर नजर नहीं आ रहा है। उन्नाव के मोरावा थाना अंतर्गत केदारनाथ खेड़ा गांव में एक युवक का फांसी के फंदे से संदिग्ध अवस्था में शव लटकता मिला है। परिवार वालों की चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मोरावा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर उन्नाव से है, जहां कस्बे में एक सपेरे की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बैरसिया क्षेत्र में अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसल का सर्वे कराने के लिए गुरुवार को जनपद पंचायत सदस्यों ने जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुबेर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एसडीएम आदित्य जैन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिन गांवों में अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है उन गांवों में पटवारी फसलों का सर्वे करें ताकि मुआवजा मिल सके। काशीपुर में प्रशासन की बार-बार चेतावनियों के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मुरादाबाद रोड पर टांडा तिराहे से सरवरखेड़ा तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस दौरान विभाग को कई जगहों पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाओं का सामना भी करना पड़ा है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने 4 अक्टूबर से होने वाली हड़ताल को 15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। अब अगले 15 दिनों तक सभी डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बता दें कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की मांगों को लेकर सरकार के बीच गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड में सड़क चौड़ीकरण का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान यूपीसीएल से विद्युत की लाइन और पोल जल्दी हटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने नैनीताल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ सरकारी भवनों की दीवारों में बेलदार पुष्प लगाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के द्वितीय चरण में पूरे प्रदेश में 20 रथ के माध्यम से लगभग 5 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में कोरबा जिले में 25,000 नए सदस्यों को बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह यात्रा जिले के आगामी 4 से 11 अक्टूबर के बीच में जिले के 9 मंडलों तक पहुंचेगी। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी है, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला बड़ा गांव थाना इलाके के मुस्कीपुर गांव का है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यापारी को CSC में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदोई में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का मंचन होगा। रामलीला कमेटी के चंद्रमोहन आहूजा ने बताया है कि इस वर्ष दिन में रामलीला मैदान में मथुरा वृंदावन से आई मंडी द्वारा श्री कृष्ण लीला का मंचन होगा, जबकि पुरानी गल्ला मंडी में कानपुर से आई मंडी द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। वीगन गांव के ग्राम सगुर भगोर में नवरात्रि के पहले दिन माता बाघेश्वरी शक्ति धाम परिसर में अमृत कुंड में संतोषी नाम की युवती ने तलवार से अपनी जुबान काटकर चढ़ा दी है। इसके बाद युवती के मुंह से खून निकलने लगा है। युवती को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ लग गई। कोई इसे आस्था बता रहा है तो कोई इसे अंधविश्वास बता रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सदस्यता अभियान में फिल्टर लगाने की तैयारी कर ली है। पार्टी संगठन सदस्यता अभियान पूरा होने तक सभी सदस्यों का वेरिफिकेशन करेगा। जो सदस्य संदिग्ध पाए जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल पार्टी संगठन को जानकारी लगी है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी मिस्ड कॉल देकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।
देहरादून में अब महिलाएं पुलिस को बेझिझक शिकायत कर सकेंगी। देहरादून के पलटन बाजार में पिंक पुलिस बूथ बनाया गया है। इस पुलिस बूथ में महिला पुलिस कर्मियों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4 से रात 10 बजे तक होगी। इस बीच कोई भी महिला अपनी समस्या को लेकर पुलिस से शिकायत कर सकती है। रायपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम के तहत महिला शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। इस दौरान इंदिरा फेलोशिप का पोस्टर विमोचन किया गया है। वहीं युवा कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष विधि नामदेव ने कहा है कि कांग्रेस ने महिलाओं को जोड़ने के लिए इंदिरा फेलोशिप योजना की शुरुआत की है। जशपुर जिले में ईसाई समाज ने विधायक राय मुनि भगत के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर मानव श्रृंखला बनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होकर विधायक ने विवादित बयान दिया था, जिसमें ईसाई समाज को मानने वाले लोगों के ईश्वर पर टिप्पणी की गई थी। इसके विरोध में ईसाई समाज प्रदर्शन कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना में पलीता लगाया जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार योजना में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कोरबा जिले में भी नल जल योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम बंजारी में पानी की टंकी के निर्माण में गड़बड़ी सामने आई है। पांडुना जिले के चिचखेड़ा गांव में अचानक उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वीएमओ दीपेंद्र सलामे ने अपनी टीम के साथ गांव का दौरा किया है। कुल 63 मरीजों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 40 साल पुरानी पाइपलाइन से गंदा पानी पीने को मिल रहा है। बरेली में देशी शराब की दुकान चलाने वाला ठेकेदार नकली शराब की फैक्ट्री पीलीभीत बाईपास रोड पर महानगर कॉलोनी में चला रहा था। वहीं आज आबकारी और इज्जत नगर पुलिस ने ये पूरे मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और आबकारी टीम ने नकली शराब, पैकिंग मशीनें और नकली ब्रांडेड रैपर बरामद किया है। प्रतापगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर तहसील परिसर में बिना परमिशन के जमकर फूहड़ फैलाई गई है। बता दें कि तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के रिटायर्ड होने पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बाल बालाओं के साथ अश्लील गानों पर राजस्व कर्मी डांस करते और नोट लुसाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मामले पर एसडीएम नैन्सी से एडीएम ने मामले की रिपोर्ट मांगी है। भीकनगांव के अशासकीय वहां चाहेंगे भीकनगांव के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुलिस थाना भीकनगांव के बीट प्रभारी नंदकिशोर राय ने मैं हूं अभिमन्यु अभियान के तहत समाज में नशा, दहेज प्रथा, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, भ्रूण हत्या, लिंग भेद, साइबर क्राइम, महिला उत्पीड़न जैसी तमाम आपराधिक गतिविधियों पर जागरूक किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा है विशेष अभियान अभिमन्यु का शुभारंभ आज पुलिस अधीक्षक गाखी जेका के नेतृत्व में किया गया है। अभिमन्यु अभियान के तहत जागरूकता वाहन रैली को एसपी ने 12 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर नरसिंहपुर नगर के मुख्य मार्गों से भ्रमण करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में समाप्त हुई है। ग्वालियर LNIPE संस्थान ग्वालियर का अपना दीक्षांत समारोह का आयोजन 4 अक्टूबर को संस्थान के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर सत्र 2022-23 तक के 320 उत्तीर्णार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। बहराइच जिले पहुंचे अजय राय ने कहा है कि सरकार का बुलडोजर हम दरिया में मोड़ देंगे। अजय राय वजीरगंज के सराय जगना ग्राम में बेघर हुए लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। अजय राय ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार सालों से बसे लोगों का घर बुलडोजर से उजाड़ कर उन्हें बेघर कर रही है।